हज़रत ख्वाजा अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह, ये ओ ख्वाजा अबुल हसन हरकानी ने जिन्हें अपना कुर्ता दिता सी महमूद गजनवी नूं। जो सोमनाथ मंदिर फतह नहीं सी ना हो रहा, 17 हमले किए सन महमूद गजनवी ने। ए सुनियो गल, उन्हें अपनी कमीज़ दुआ करवाण आया, हजूर 17 हमले किए ने, सोमनाथ मंदिर फतह नहीं हो रहा, फरमाया साड़ी कमीज़ लै जा ते अगे रख के दुआ करी तो अल्लाह बेहतर करेगा। तो पहले हमले च सोमनाथ मंदिर फतह कर छड़िया सी। सुनियो गल, वो ख्वाजा अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने 2 भाई सन। किन्ने? यह गल बड़ी तवज्जो ना यार सुनियो। 2 भाई सन, हर गल नूं याद रखिया करो, थोड़ा जहन च बिठा लिया करो। चलो सारियां नाम ही याद होण, 1-2 लाजमी याद करके उन्हें अपने दिल च जगह दे के तो फिर जाया करो। हज़रत ख्वाजा अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने 2 भाई सन। एक जिहड़ा सी ना वो बड़ा इबादत गुजार सी, 5 वक्त नमाज पढ़नी, रोज़ा रखना, रात नूं भी जिहड़ा ना इबादत करदियां रहना, बड़ी इबादत करदा सी। एक जिहड़ा ना वो इबादत में थोड़ी सुस्ती करदा सी, लेकिन सारा दिन ना अपनी माँ की खिदमत करता रहिंदा सी। हाय हाय, हुण निचोड़ निकलन लगा जी। एक की करदा सी, नमाज पढ़दा सी, रोज़ा रखदा सी, अल्लाह अल्लाह करदा सी, आबिद इबादत गुजार। दूसरा की करदा सी, माँ के कपड़े धोने, माँ की जुत्ती साफ करनी, माँ की कंघी करके गुत करनी, माँ जनाबे वाला कपड़े सही तरीके ना रखने, भी जिहड़ी माँ की खिदमत कर सकदा सी ना उहदे विच ही लगा रहिंदा सी। माँ की खिदमत ही उन्हें करदे रहना। एक इबादत पे करदा ते दूसरा किहदी पे करदा खिदमत? बोलो किहदी? ऐ हुण ऐ सुन के जाना जे। खिदमत करदा सी माँ की। जिहड़ा इबादत गुजार सी ना उन्होंने बड़ा मान सी भी मैं वेखो 5 वक्त की नमाज पढ़ना तो मैं अल्लाह अल्लाह करना, तो ये जनाब घर ही लेटिया रहिंदा ते इंज करदा उंज करदा। वो एक दिन ना इबादत करदा करदा ना बाबा जी रात पई, सौ गया। इबादत विच जदों सौ गया ना राती, ते ख्वाब दे विच एक आवाज़ आई, किसी ने कहा, उन्होंने कहा बई ए इबादत गुजार, असां तेरे भरा दी भी बख्शिश कर छड्डी है। हुण इत्थे जुमले जरा गौर करियो, असां तेरे भरा दी भी बख्शिश कर छड्डी। किहड़े भरा दी? जेड़ा तुहानूं भी कोई याद रहे, जेड़ा की करदा है? मां दी खिदमत पे करदा है, असां ओदी भी बख्शिश कर छड्डी है ते ओदे सदके तेरी भी कर छड्डी है। हाय हाय, असां ओदी भी बख्शिश कर छड्डी है ते ओदे सदके ऐ जे गल, ओदे सदके तेरी भी कर छड़ी। इबादत गुजार परेशान हो गया, उन्हें कहा मौला नमाज मैं पढ़ना वा, तस्बीहां मैं फेरना वा, रोज़े मैं रखना वा, अल्लाह अल्लाह मैं करना, ते मेरे सदके ओदी होनी सी कि ओदे सदके मेरी होनी सी? अल्लाह ने फरमाया ए जुमले सुनियो जे। हातफे गैबी चों आवाज़ आई, जेड़ा काम तू करना पिया ना मैं ओदा मुहताज नहीं। जरा बरीक नुकता जे, अल्लाह साड़ियां नमाज़ां दा मुहताज? बोलो जी, अल्लाह है मेरी कोई दाढ़ी का मुहताज? मैं दाढ़ी रखांगा तो अल्लाह खुश होएगा। अल्लाह कोई साढ़े रोज़ियां का मुहताज? वे तुसी रोज़े रखो तो अल्लाह तो बड़ा खुश होंदा भी वेखो जी बंदियां रोज़े, तू नाम ही रख तो उन्होंने फर्क कोई नहीं। वो बेनियाज है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह तेरी इबादत का मुहताज नहीं है। मेरी गल जहन च रखी, भी तू नमाज पढ़ के आया, आकड़ के बाहर मसीह तू निकल, मैं नमाज पढ़ के आया, तू एहसान किया रब ते? अल्लाह नहीं मुहताज। खुश तो वो होवे जिहड़ा मुहताज होवे। हुण वेखो ना, मैं किसी चीज़ का मुहताज है, मेरा कोई बंदा काम कर छड़दा, मैं खुश होना जी फलाने बंदे मेरा काम किया, तो मैं वो तो खुश हो रहा। अल्लाह इबादत का मुहताज नहीं। अपने जहन च रखी गल। अल्लाह ने उस इबादत गुजार ने फरमाया भी तू नमाज़ां पढ़ियां ठीक है, अल्लाह अल्लाह कीता, लेकिन जेड़ा काम तू कीता मैं उहदा मुहताज नहीं, मैं उस काम तू बेनियाज हाँ। लेकिन जेड़ा तेरा भरा पे काम करदा ना उस काम दी उहदी मां नूं जरूरत सी। बस सिर्फ यह नुकता समझो, ओदी उस बुढ़ी मां नूं जरूरत सी, वो अपनी मां की जरूरत पूरी पे करदा है। ते गल इत्थे मुक गई भी जेड़ा मां की जरूरत पूरी करे ना वो इबादत गुजारां तो भी उत्ते हो जाता है। बस इन्नी गल। जेड़ा प्यो की
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੜੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੂ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਜੀ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਬਿਆਨ? ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਪੀਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਅੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ। ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा अबुल हसन अरकानी ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੁਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਆਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ,